दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक कॉमन कंपोनेंट्स जो कि ट्रांजिस्टर के नाम से आप जानते हैं, उस कंपोनेंट्स को हम पूरी तरह से जानेंगे, उसे समझेंगे और यदि उसमें खराबी आती है तो उस खराबी को हम कैसे जांच करेंगे, वो कौन सी ट्रांजिस्टर है ये कैसे समझेंगे और उसके बदले हम अगर वो उपलब्ध ना हो तो कौन सा दूसरा ट्रांजिस्टर उसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी बातों को आज की वीडियो में पूरी अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में रिपेयरिंग का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप किसी भी सर्किट बोर्ड पर जब काम करते हैं तो हर बोर्ड पर, लगभग बोर्ड पर आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाता है। ये अलग अलग नंबर से बाज़ार में उपलब्ध है। हर ट्रांजिस्टर के नंबर अलग होते हैं और उस नंबर के आधार पे उसकी कार्यशैली जो है, उस पे वोल्टेज और एम्पेयर की मात्रा में उतार चढ़ाव किया जाता है। लेकिन नंबर को देखकर हम कैसे समझ सकते हैं कि वो कौन सी ट्रांजिस्टर है, वो ख़राब है या नहीं है, और अगर ख़राब है तो हम कैसे जांच करें और उसके बाद उसके बदले में हम कौन सा नया ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे विधि हैं। मैं दो ऐसे साधारण सिंपल विधि आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप ट्रांजिस्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसकी जांच करने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे और अगर ख़राब हो तो अगर आपके पास सेम नंबर का ट्रांजिस्टर उपलब्ध ना हो तब आप उसके जगह पे किस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, इस बात को समझ पाएंगे। तो इन सभी बातों को देखने के लिए, इन सभी बातों को समझाने के लिए मैंने बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है, जिसमें ज़ीरो बोर्ड पर मैंने ये दो ट्रांजिस्टर माउंट की हुई है, सोल्डरिंग करके मैंने रखी है। चूँकि टेस्ट करने के दौरान ये इधर उधर छिटकते हैं, इसलिए इस बोर्ड पर मैंने सोल्डरिंग कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो और मैं आराम से इसे चेक कर पाऊँ। और दूसरी जो ये दो ट्रांजिस्टर मैंने ली है, ये भी बहुत कॉमन ट्रांजिस्टर है। आपको ऑडियो एम्पलीफायर की बोर्ड पर अधिकांशतः ये ट्रांजिस्टर की पेयर देखने को मिल जाती है। ये एक ट्रांजिस्टर जो है ये TTC 5200 है, जो कि ऑडियो एम्पलीफायर पे आपको मिलती है, ऑडियो एम्पलीफायर की बोर्ड पर। और ये दूसरी ट्रांजिस्टर उसकी पेयर होती है जो कि 2SA1943 1943 की नंबर पे उपलब्ध है। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास उठ के आता है वो ये है कि जब ट्रांजिस्टर ख़राब होती है तो हम कैसे जांच करें कि ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो ट्रांजिस्टर ख़राब है ये जांच करने के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे और बहुत सारे लोगों ने बहुत ही तरीक़े से हर चीज़ को समझाया है। मैं किसी पे कोई बात नहीं रखना चाहता हूँ, मैं अपने तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। और वो ये है कि जैसे बाकी वीडियो पे ये समझाया जाता है कि आप कंटिन्यूटी पर मल्टीमीटर को रखते हुए पिन की कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप पिन पे प्रॉप टच कीजिए तो एक आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, तो आप समझ लीजिए ख़राब है। ये सही बात है कि बीप की आवाज़ सुनाई दे तो ये समझ लेना चाहिए कि ख़राब है। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि ख़राब तो हो जाती है पर बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और कुछ ना कुछ वैल्यू आपको शो करता है, जिसे हम हाफ शॉर्टिंग भी कहते हैं। दोस्तों, इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर का होना आवश्यक है। मेरे पास ऐसे जो मल्टीमीटर उपलब्ध है, बहुत वैरायटी के मल्टीमीटर उपलब्ध है। मैं आपको कुछ मल्टीमीटर दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ में लेता रहता हूँ। ये एक मल्टीमीटर है सनशाइन कंपनी की, जिसे मैं बराबर यूज़ करता हूँ। आपने देखा होगा, मैं जूम कम कर ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये एक मल्टीमीटर मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास महंगे मल्टीमीटर में ये मैं मट्रावी के मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलावा और भी मल्टीमीटर है, आपने वीडियो में देखा ही है, लगातार देख रहे हैं वीडियो तो आपको दिखाई देता होगा। लेकिन जो कॉमन मल्टीमीटर है, पीली वाली,
जो हर आदमी के पास उपलब्ध है और जो भी काम करते हैं वो उनके पास ये उपलब्ध है। ये मल्टीमीटर जो कॉमन वाली है, ये मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके मैं आज आपको सभी चीज़ें टेस्ट करना सिखाऊंगा। इसे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे लेना पड़ेगा। ये मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी की रेंज पे ले लिया। ये मेरी प्रोब की दोनों पिनें हैं, मैं इसको टच कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी बीप दे रही है। अब जब हम किसी ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो चेक करने का प्रोसेस क्या है, कैसे चेक करें? तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वो ट्रांजिस्टर जो है उसका प्रकार क्या है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के आते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। बेस जो है वो पॉजिटिव होगा और कलेक्टर और एमिटर जो है वो नेगेटिव होगा। वहीं पीएनपी में बेस नेगेटिव होगा और कलेक्टर और एमिटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये तीन पिनें आपके सामने हैं, तो आप इस ट्रांजिस्टर पे ये कैसे समझ पाएंगे कि तीन में से बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और एमिटर कौन सा है? हालांकि उस प्रोसेस को हम समझते हैं कि इसको आसानी से इसके पिन आउट को कैसे समझे। इसके लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाना होगा। एक बहुत ही सिंपल वे मैं बता रहा हूँ, हालांकि आप सर्च कीजिएगा तो बहुत तरीका है सर्च करने का, लेकिन गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। पहले मैं ऐप की डिटेल आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद ये बताता हूँ कि आप किस तरह से इसके पिन को समझते हुए आगे जांच कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब गूगल के प्ले स्टोर को क्लिक कीजिएगा तो उसमें एक सर्च का ऑप्शन आएगा। आप सर्च पर सिंपल पिन आउट लिखिए, पिन आउट, और ये पिन आउट को आप सर्च में डालिए। पिन आउट सर्च में डालने के बाद इस ऊपर से देखते हुए छठे नंबर पे जो इंटरफेस बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पिन आउट, ये हमारा ऐप है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये एक इंटरफेस आपको सामने आएगा। आप इसे इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। चूँकि मेरे मोबाइल पे पहले से इंस्टॉल्ड है, इसीलिए डायरेक्ट ओपन ही दिखा रहा है। अब इसे ओपन करने के बाद आप सिंपल सर्च के ऑप्शन पे जाइए, ऐसा इंटरफेस आएगा। और आप जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे जाइएगा, जैसे कि ये कॉमन BC547 जो ट्रांजिस्टर है वो कॉमन ट्रांजिस्टर है, मैं उसे ही लिख रहा हूँ, BC547। अब देखिए, जैसे ही मैंने ऊपर सर्च में BC547 लिखा, पहले ही श्रेणी में BC547 हमारे स्क्रीन पर शो होने लग गया। अब BC547 को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स का जो नाम है वो BC547 है। एप्लीकेशन जो है वो जनरल पर्पस एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अर्थात BC547 जो है वो एनपीएन है। हमें ये क्लियर हो गया। और नीचे ट्रांजिस्टर की जो तस्वीर बनी हुई है उसके पिन को आप देख सकते हैं। उसके पहली नंबर पिन जो है वो कलेक्टर है, सेकंड नंबर पिन जो है वो बेस है और थर्ड नंबर पिन जो है वो एमिटर है। अब इसकी 100 मिली एम्पेयर पे ये काम करेगी, 50 वोल्ट तक मैक्सिमम ये ले सकता है। ये वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन इसका दिखाया हुआ। यहाँ मैं एक चीज़ पहले ही आपको बता देना चाह रहा हूँ कि BC547 जो है बहुत एकदम कॉमन ट्रांजिस्टर है, मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन आप किसी भी ट्रांजिस्टर को या किसी भी कंपोनेंट्स को इस पे सर्च कीजिएगा इस ऐप पे, तो आईसी, ट्रांजिस्टर सब कुछ इस पे मिल जाता है। अब यहाँ तीन ऑप्शन नीचे देखने को आपको मिल रहा है। एक सर्च फॉर रिप्लेसमेंट है, एक सर्च गूगल फॉर डाटा शीट है। तो ये दो ऑप्शन जो है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कंपैटिबल रिप्लेसमेंट जो है वो 336 है। माने इस ट्रांजिस्टर के बदले हमारे पास 336 ऐसे ट्रांजिस्टरों की लिस्ट है जो कि कंपैटिबल है इसके रिप्लेस में इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे ही हम सर्च फॉर रिप्लेसमेंट को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक लिस्ट हमारे पास उपलब्ध हो जाती है कि हम अगर ये ट्रांजिस्टर हमारे पास नहीं है तो इसकी जगह हम कौन कौन सा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। हालांकि ये केवल BC547 के लिए नहीं है। इस ऐप में हर ट्रांजिस्टर, हर आईसी के
हिसाब से उसके रिप्लेसमेंट के लिए एक डाटा शीट बनी हुई है। उसके हिसाब से आप उसके पिन आउट को फिर भी मैच कर लीजिए, और मैच करने के साथ ही आप ट्रांजिस्टर को या आईसी को उसके जगह पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरीका है कि आप इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। अब जब पिन की स्थिति आपको समझ में आ गई कि 547 में एनपीएन ट्रांजिस्टर हमें प्राप्त होता है, ये 547 जो है BC 547 ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और इसकी जो पहली पिन है वो कलेक्टर है, सेकंड पिन बेस है और थर्ड पिन एमिटर है। वहीं अगर हम इस पे 547 के बाद 558 करते हैं, जो कि मैं आज वीडियो में शो कर रहा हूँ, उसी ट्रांजिस्टर को मैं सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि BC 558 जो है वो PNP ट्रांजिस्टर है, और इसकी भी जो पहली नंबर पिन है वो कलेक्टर है, सेकंड नंबर पिन बेस है और थर्ड नंबर पिन जो है वो एमिटर है। और इस पे भी हमें 205 कंपेटेबल रिप्लेसमेंट की लिस्ट है। जैसे ही सर्च फॉर रिप्लेसमेंट में हम मारेंगे तो 205 ट्रांजिस्टरों की लिस्ट आ गई है, जो आप 558 की जगह आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके पिन को इस बात से समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर की पिन आउट क्या है। पिन आउट समझने के बाद हमें कैसे चेक करना है, अब इस प्रोसेस पे हम आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार के उपलब्ध है, एक एनपीएन है और एक पीएनपी है। यहाँ 547 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जांच के लिए, वो ये 547 ट्रांजिस्टर है। मैं आपको करीब से भी दिखा दूंगा, और उसके अलावा ये 558 है जो कि पीएनपी है। अब मैं आपको करीब से इन ट्रांजिस्टर को दिखाता हूँ। दोस्तों, आप भली भांति देख सकते हैं हमारी जो पहली ट्रांजिस्टर है वो 547 है, और दूसरी ट्रांजिस्टर जो है वो 558 है। 547 जो है हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और दूसरी 558 जो है वो हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये हमारी बोर्ड पे लगी हुई है, और इसे चेक करने की प्रक्रिया क्या है एनपीएन और पीएनपी को, अब ये देखेंगे। वहीं ये दूसरी सेट जो ट्रांजिस्टर मैं आज यूज कर रहा हूँ अपने वीडियो में, ये 2SA1943 है जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और दूसरी ट्रांजिस्टर है TTC 5200 जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इन दोनों को भी मैं आज वीडियो में इस्तेमाल करके आपको इसे चेक करना बताऊंगा, और अगर ये ख़राब हो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप सेम नंबर की लगा लें, अन्यथा आप इसकी रिप्लेसमेंट उस ऐप पर जाकर बड़े ही आराम से खोज सकते हैं। तो ये जो है इसकी जो पहली पिन है वो पिछले ट्रांजिस्टर में तो पहली पिन कलेक्टर थी, सेकंड बेस थी और तीसरी नंबर पिन एमिटर थी, बट इसके में थोड़ा सा पिन चेंज हो जाता है। इसकी पिन आउट जो है उसकी पहली पिन बेस है, सेकंड पिन कलेक्टर है और थर्ड पिन एमिटर है। इन दोनों ट्रांजिस्टर का पिन आउट लगभग सेम है। इसकी पहली पिन बेस, सेकंड पिन कलेक्टर और थर्ड पिन एमिटर। यह पिन आउट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे प्रॉपर चेक कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस पे जो पहली ट्रांजिस्टर लगी हुई है वो 547 की है, और ये जो दूसरी ट्रांजिस्टर लगी हुई है 558 की है। तो पहली ट्रांजिस्टर जो 547 की है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अर्थात इसकी पहली पिन एन है, बीच वाली पिन पी है, चूँकि ये कलेक्टर किनारे वाली है तो एन हो गई, बेस जो है वो पी हो गई, और इसकी एमिटर जो है वो एन हो गई। तो उस कंडीशन में चूंकि बेस पी है तो हमें बेस पे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पे लगाना है। कंटिन्यूटी टेस्ट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 0 हो जा रही है और बीप की आवाज़ भी आ रही है। अब इसके बीच वाले पिन पे हम पॉजिटिव प्रोब को लगाएंगे, और इसके एमिटर और कलेक्टर में, मतलब बेस टू एमिटर एंड बेस टू कलेक्टर आपको पहले चेक करना है। तो पहले जब आप बेस टू एमिटर एंड बेस टू कलेक्टर चेक कीजिएगा तो बेस टू कलेक्टर में जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ी सी अधिक वैल्यू बेस टू एमिटर में आनी चाहिए। तो लगभग सेम ही आती है, थोड़ी सी अधिक आती है। अब जैसे ये मैं बेस टू कलेक्टर चेक कर रहा हूँ, आप देखिए 733 की वैल्यू शो कर रही है।
अब मैं बेस टू एमीटर चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 740 की वैल्यू शो कर रही है। ये पहला पॉइंट है इसे चेक करने का कि हम बेस टू कलेक्टर एंड बेस टू एमीटर हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। अब प्रोब को बदलकर बेस पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, देन बेस पे नेगेटिव लगाते हुए फिर से बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर में चेक करूँगा, हमें कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, ये कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। उसके अलावा हम कलेक्टर और एमीटर पे आपस में पिन लगाएंगे तो भी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। दोनों ही तरफ से प्रोब आप लगा के देख सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर ये कंडीशन है तब तो ट्रांजिस्टर आपकी सही है, अदरवाइज आपकी ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब है। अगर ये वैल्यू मान लीजिए अगर आप प्रोब माइनस लगाते हैं, चूँकि ये एनपीएन है, इसके बेस पे आप नेगेटिव प्रोब लगाने के बाद अगर चेक करते हैं और कोई वैल्यू आपको हल्की वैल्यू भी शो करती है तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। या फिर इसके कलेक्टर टू एमीटर में अगर हम चेक करते हैं और कोई भी वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। वहीं 558 पे जब हम देखेंगे तो 558 पर ये पीएनपी है, अर्थात इसकी बेस जो है वो एन है और कलेक्टर और एमीटर पी है। तो इसकी बेस चूँकि इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 558 की जो बीच वाली पिन है वो बेस है और पहली पिन जो है वो कलेक्टर है और तीसरी पिन जो है वो एमीटर है। तो पीएनपी में ये बेस पे हम ब्लैक प्रोब लगाएंगे। बेस पे हमने ब्लैक प्रोब लगाया और इसके एमीटर पे चेक करेंगे तो ये 759 शो कर रहा है और कलेक्टर पे शो करेंगे तो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ये 754 शो कर रहा है। तो इस एक तरफ से अगर हम चेक करें तो ये अभी तक सही बता रही है। अब बेस पे हम रेड प्रोब लगा के इसके कलेक्टर और एमीटर पे चेक करेंगे जहां हमें कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ये कोई वैल्यू नहीं दे रही है। अब कलेक्टर टू एमीटर चेक करेंगे, हमें कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इन तीनों तरह से जांच करने के बाद जो मैंने वीडियो में बताया, अगर उस तरह से आपको वैल्यू मिल रही है इसका मतलब आपकी ट्रांजिस्टर ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर में कोई ख़राबी हुई, अगर ये फुल शॉर्ट हुआ तब तो आपको बीप मिलेगी, लेकिन अगर ये फुल शॉर्ट नहीं हुआ तो आपको बीप नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो उस वैल्यू के मिलने से भी आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर आपकी ख़राब है। अब जैसा कि ये TTC 5200 और 2SA 1943 ये दोनों ट्रांजिस्टर एकदम पॉपुलर ट्रांजिस्टर है, कॉमन ट्रांजिस्टर है। ये आपको हर एम्पलीफायर बोर्ड पे मिल जाती है। आप किसी भी ट्रांजिस्टर को इस तरह से चेक कर सकते हैं जिस पे एनपीएन और पीएनपी दो टाइप के ही ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे और आप किसी भी ट्रांजिस्टर को इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कुछ एक ट्रांजिस्टर है जो इस तरह से वैल्यू नहीं शो करती है। उनकी जो इंटरनल डिज़ाइन की प्रक्रिया है वो अलग है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अब जैसे ये हमारे पास जो है ये TTC 5200 है और ये 2SA 1943 है। तो 2SA 1943 जो है 1943 ये PNP है। तो PNP अर्थात इसकी फर्स्ट पिन P और बेस की पिन N और थर्ड पिन जो है P। तो जो बीच में होती है PNP हो या NPN हो, तो बीच में जो आती है वो उसकी बेस होती है। लेकिन अब पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बीच में बेस नहीं आएगी, तो इसके हिसाब से इसकी पहली पिन बेस है, इसके पिन आउट के हिसाब से। तो पहली पिन बेस है और हमारी जो 5200 है वो NPN है। तो NPN की पहली पिन बेस है तो हमारी बेस पे पॉजिटिव लग जाएगी, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है। बेस पे हमने पॉजिटिव लगाया। अब इसके कलेक्टर पे जब मैं चेक करूंगा तो आप देखिए ये 564 की वैल्यू 63 की वैल्यू शो कर रही है। अब यहीं एमीटर पे मैं चेक करूंगा तो 63 से कुछ ऊपर होना चाहिए। ये मैं इसके एमीटर पे चेक कर रहा हूं तो आप देखिए 565 है। अब पिन को चेंज कर प्रोब को चेंज करते हुए मैं इसके बेस पर ब्लैक प्रोब लगाता हूं और इसके फिर से कलेक्टर पे चेक करता हूं। देखिए कोई वैल्यू नहीं दे रही है, एमीटर पे भी कोई वैल्यू नहीं देगी और एमीटर और कलेक्टर पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये कोई वैल्यू नहीं शो कर रही है। तो ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह ठीक है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि कुछ एक ट्रांजिस्टर होती है, उसे जांच करने की जो तरीका है, जांच करने का जो तरीका है वो अलग होता है।
इस ट्रांजिस्टर के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये MD 1803 DFX है, जो कि CRT टीवी के पावर सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है। 1803 नंबर से ये उपलब्ध है बाज़ार में। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं अगर नंबर आपको दिखे तो। 1803 के नंबर पे ये उपलब्ध है और ये CRT टीवी के पावर सेक्शन में इस्तेमाल में लिया जाता है। ये हाई वोल्टेज NPN पावर ट्रांजिस्टर है, बट इसकी आंतरिक बनावट कुछ अलग है। आइए देखते हैं इसकी आंतरिक बनावट क्या है और फिर हम उसे कैसे जांच करेंगे। दोस्तों, इसे जांच करने के लिए हमें फिर से प्ले स्टोर पे जाना होगा और जैसा कि मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पिनआउट्स की ऐप के बारे में आपको बताया था, अब यहाँ एक और ऐप है जो कि ऑल डाटा सीट के नाम से आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। आप इस को इंस्टॉल कीजिए, हालांकि मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए ओपन की ऑप्शन दिखा रही है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ जो सर्च की ऑप्शन है, उस सर्च की ऑप्शन पर जाकर आप इस ट्रांजिस्टर का नंबर जो कि MD 1803 DFX है, आप इस पर सर्च कीजिए। अब जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो ये डाटा सीट की लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि किस किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है और उसका डाटा सीट क्या है। यहाँ PDF की ऑप्शन है, देखिएगा। ये PDF के ऑप्शन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये डाटा सीट खुलकर सामने आ जाएगी। हालांकि आप इस डाटा सीट को डाउनलोड डाटा सीट पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गई और ये इसका पेज खुल गया। आप देख सकते हैं ये इसकी पेज जो है खुल गई। अब इस ट्रांजिस्टर की जो बनावट है उसकी फेस आप अपनी तरफ रखिएगा तो पहली, दूसरी, तीसरी नंबर पिन जो है वो पहली नंबर पिन बेस से है, दूसरी नंबर पिन कलेक्टर है और तीसरी नंबर पिन एमीटर है। लेकिन इस ट्रांजिस्टर के अंदर बेस टू एमीटर पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखी हुई है स्पष्ट रूप से कि बेस टू एमीटर 60 ओम्स टाइप की एक रेजिस्टेंस वैल्यू भी इंक्लूडेड है और एमीटर टू कलेक्टर जो है वो एक डायोड के थ्रू कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन पे जब हम इसे बेस टू कलेक्टर चेक करेंगे तो हमें वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन बेस टू एमीटर जब चेक करेंगे तो ये 60 ओम्स के रेंज पे एक रेजिस्टेंस वैल्यू हमें शो करेगी। तो यहाँ वो पिछली प्रक्रिया जो जांच करने की है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसे कैसे जांच करें, इसे जांच करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये चूँकि एक हाई वोल्टेज NPN पावर ट्रांजिस्टर है, तो NPN पावर ट्रांजिस्टर के नाते इसकी जो बेस है वो मैं पॉजिटिव इस पर रखता हूँ और इसके कलेक्टर को मैं चेक करता हूँ। तो आप कलेक्टर जब चेक कीजिएगा तो बेस टू कलेक्टर तो वैल्यू शो कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं बेस टू एमीटर चेक करूँगा तो ये 60 ओम्स की जो इंटरनल डिज़ाइन बनी हुई है वो हमें रेजिस्टेंस शो करेगा। आप देखिए 53 ओम्स की रेजिस्टेंस शो कर रही है। अब इसमें बेस टू एमीटर हमें बीप भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिस्टर सही है क्योंकि 52 की वैल्यू ये हमें शो कर रही है। अब एमीटर टू कलेक्टर जैसा कि बताया गया था कि इंटरनल डायोड कनेक्टेड है, तो ये एमीटर टू कलेक्टर जो है ये डायोड पे हमें, अगर एमीटर पे मैं ब्लैक रखता हूँ और कलेक्टर पे रेड रखता हूँ तो कोई वैल्यू नहीं देगी, लेकिन जैसे ही मैं पलट दूंगा, कलेक्टर पे मैं ब्लैक रख देता हूँ और एमीटर पे रेड रखता हूँ तो ये डायोड की वैल्यू शो करेगी। तो अगर ये सभी वैल्यू जैसे मैंने वीडियो पे दिखाया सब शो कर रहेगी, तभी समझिए कि ये ट्रांजिस्टर सही है, अन्यथा ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गई है। ये 1803 की जो ट्रांजिस्टर की जांच है उसमें पिछली प्रक्रिया सब समाप्त हो जाती है और इसको जांच करने का एक अपना ही अलग तरीका है।
आप इस तरीके से जांच करके ये पा सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है। दोस्तों, आज मैंने अपने वीडियो में ट्रांजिस्टर से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध कराई। इसके बाद मैं आपको और भी कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि आप किसी भी कंपोनेंट्स को देख के कैसे पहचान सकते हैं और वो ख़राब है या सही है ये कैसे जान सकते हैं, और ये सभी चीज़ जानने के लिए आपको किस तरह से उसको जांच करने की आवश्यकता है, उसके लिए आपको क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे और आप उसे कैसे बेहतर तरीके से जांच पाइएगा। दोस्तों, आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।